नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, जो लोग बिहार राज्य के अंदर रहते हैं उनको पता होगा बिहार सरकार भूमि सर्वे करवाने जा रही है और इसको लेकर के अभी हमारे पास जो भूमि मंत्री हैं श्री दिलीप जायसवाल, उनका एक बयान है, उसको सुनवाऊंगा, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि अब 3 महीने की जगह 6 महीने तक बढ़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बयान सुनवाऊंगा और उसके बाद इसकी हकीकत बताऊंगा, क्योंकि हकीकत सुन करके जाइएगा। हो सकता है आपने अभी सर्वे में फॉर्म नहीं भरा हो, या फिर हो सकता है आने वाले समय में सर्वे में फॉर्म भरेंगे, तो अगर हकीकत आपको पता रहेगी तो आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको एनडीटीवी इंडिया का यूट्यूब चैनल पे उनका अभी बयान आया है, और क्या बयान है पहले मैं वो सुनवाता हूँ आपको। उठा रहा था कि ये कागज जल्दी निकालिएगा तो इतना पैसा दीजिए, दलाल सब घूमते रहता है ब्लॉक। तो हमने क्या किया कि अभी 3 महीना रैयत को टाइम बढ़ा दिए कि आप चिंता मत कीजिए, आराम से कागज ढूंढिए, और ये 6 महीना तक बढ़ा सकते हैं। मतलब 3 महीना भी बढ़ाए हैं, 3 महीना और टाइम रैयत को देंगे। अभी क्या है कि 60% लोग जो है आराम से 3-4 महीना में कर। बस मैं आपको इतना सुनना चाहता हूं, और इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये 3 महीना 6 महीना क्या है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों हमने पटोरी के अंदर आंदोलन शुरू किया था, और उसमें हमने सरकार को मांग भेजा। पहले अल्टीमेटम दिया था, अल्टीमेटम देने के बाद इतने लोगों का जो साइन करा करके हमने सरकार तक मांग भेजा। अलग अलग मांग है, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण मांग सबसे पहले ये है कि जिनका खतियानी जमीन है उनको सरकार खतियान उपलब्ध कराए। हालांकि जायसवाल जी ये कह रहे हैं कि हमने लोगों को समय दिया था 3 महीने कागज इकट्ठा करने के लिए, और सबसे बड़ा सवाल और गंभीर सवाल ये है कि जब सरकार ही लोगों को कागज नहीं उपलब्ध करा रही है, ऐसे में जिनके पास कागज नहीं है उनका क्या होगा। और पीछे का अगर उनका बयान जाकर के सुनिएगा तो उन्होंने खुद ही स्वीकारा है कि बिहार के अंदर सरकारी जमीन 50,000 एकड़ खो गया है, और कहने का मतलब ये उसी जमीन को तलाश कर रहे हैं। और अगर अपना खतियानी जमीन आप साबित नहीं कर पाइएगा तो आप एक बार कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि वो जमीन किसका हो जाएगा, जबकि ये पेपर आपको नहीं दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अपना जमीन का टाइटल प्रूफ कीजिए, यानी कि कहने का मतलब अपना जमीन साबित कीजिए। तो जब हमने आंदोलन का अल्टीमेटम दिया तो हमारे आंदोलन के ठीक 2 दिन पहले इन्होंने कह दिया कि हमने 3 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया, जिससे कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन काफी प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। काफी लोग निश्चिंत बैठ गए, क्योंकि उनको लगा कि 3 महीने समय टाल दिया गया है, तो फिर बाद में देखेंगे जब मुसीबत आएगी तब। जबकि सच्चाई ये है कि आज अगर आप देखिएगा तो जिस दिन इन्होंने अपना बयान दिया था, यानी कि 21 सितंबर 2023, और आज हो गया 2 अक्टूबर, कहने का मतलब 10-12 दिन बीत चुका है, और अभी तक की जो लेटेस्ट हमारे पास जानकारी ये है कि 3 महीने वाली नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं की गई, और इन्होंने एक नया सगुफा छोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने तक के लिए हम इसको बढ़ाएंगे। जबकि एक दूसरा जो न्यूज है वो है 23 सितंबर 2024 का प्रभात खबर में छपा था, जिसका भी लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें कि गोपालगंज के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने कहा कि सर्वे की अफवाहों से दूर रहें, सर्वे नहीं रुकेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। कहने का मतलब दिलीप जायसवाल जी का जो कहा हुआ है कि 3 महीने बढ़ाया गया, तो जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आता है तब तक इस बात को नहीं माना जाएगा। और अभी ये 6 महीने की बात कर रहे हैं, यानी कि 6 महीने बढ़ाया गया, तो जब तक इसका भी आदेश नहीं आता है तब तक इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब इसको समझने की बात है। उसी दिन हमने कह दिया था कि जो दिलीप जायसवाल जी है अलग अलग तरीके का बयान देते हैं, और इनका बयान हमेशा घूमते रहता है। जो अधिकारी है इनका बयान नहीं मानते हैं, और हमने जो ये डिमांड सरकार को भेजा था, जिसमें कि हमारा सबसे पहला जो मांग था वो यही था कि सरकार सबसे पहले अपना डाटा अपडेट करे, क्योंकि इससे पहले 2 सर्वे हुआ था। एक तो आज़ादी के पहले हुआ था, और दूसरा रिविजनल सर्वे 1960 के आसपास हुआ था। अब कहने का मतलब ये है कि खुद आरटीआई में सरकार ने स्वीकारा कि रिविजनल सर्वे के मान्यता से संबंधित कोई गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं किया गया। जबकि आप कई जिलों में देखेंगे या फिर आपके कई अंचल में आप देखिएगा तो ये है कि जो रिविजनल सर्वे है उसी के आधार पे दाखिल खारिज भी किया गया है, जमीन का खरीद बिक्री भी किया गया है। अब ऐसे में ऐसा हो सकता है कि एक ही जमीन का 2 मालिक खड़ा हो जाए, एक पहले वाले सर्वे के आधार पे और दूसरा
दूसरे वाले सर्वे के आधार पे, और कई जगह ये पुराने वाले सर्वे के आधार पे सर्वे कर रहे हैं और कई जगह नई वाले सर्वे के आधार पे कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपस में विवाद पैदा होगा और एक जमीन का दो मालिक दो रैयत खड़ा हो सकता है। तो इसको सुधार करने की जरूरत है। अगर रिविजनल का कोई मान्यता से संबंधित गजट नहीं है तो उसको खारिज किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए, और उसके बाद अपना जब ये रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले तो साथ ही रैयत को उनका खतियान उपलब्ध कराए, जो कि हमने मांग किया था ऑनलाइन दे। जो पुराने से पुराना खतियान है, पुराना से पुराना केवाला है, जमाबंदी है, उसका अगर नकल लोगों को मिल जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो हमारा तीसरा मांग था, जो कि कैची, उर्दू, फारसी अन्य भाषाओं में जो भी आपका खतियान में लिखा हुआ है उसको पढ़वाने के लिए ट्रांसलेटर की व्यवस्था अंचल स्तर पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। चौथा था, आम जनता को कागज सबूत इकट्ठा करने के लिए कम से कम 2 साल का समय देना चाहिए, और जो भूमिहीन परिवार सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं उनको स्वामित्व घोषित करें और लगान जमा करने में अफरा तफरी का माहौल को नियंत्रित करें तथा शोषण मुक्त मालगुजारी वसूली की गारंटी सुनिश्चित करें। इसके अलावा हमने बहुत सारा पॉइंट्स उठाया था जो कि गड़बड़ी है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, और उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे उसको भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको बता दूं कि सरकार की मंशा क्या है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, जो कि मुझे अभी तक लगा है। सरकार की मंशा ये है कि दिलीप जायसवाल जी अनर्गल बयान दे करके, अनर्गल इसलिए हम कहेंगे क्योंकि इसका कोई लिखित बयान जारी नहीं हो रहा है, कहने का मतलब आदेश जारी नहीं हो रहा है, तो ऐसा ही करके उलझा करके रखेंगे, धीरे धीरे सर्वे चलता रहेगा और 2 महीना 3 महीना हो सकता है आपको रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए लास्ट डेट का, और आप करते रहे। और होता क्या है कि इन्होंने ऑफलाइन कहीं कहीं रोक भी रखा होगा, तो ये ऑनलाइन की तरफ आपको भेजेंगे। ऑनलाइन में क्या है, आपको आधार से लॉगिन करना होगा, आधार से लॉगिन करेंगे, कहने का मतलब किसी तरह आधार से आपके जमीन को जोड़ना चाहते हैं, उसके बारे में हमने पीछे काफी जानकारी दे रखी है, जिसको कि जाकर के आप देख सकते हैं। अब ऐसे में आने वाले समय में अगर आपके पास पेपर नहीं होगा, अगर आप खतियान आपके पास नहीं है और आप साबित नहीं कर पाएंगे, तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।